हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपशिका। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का फर्स्ट चैप्टर सेक्रेटरी। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में नो योर सब्जेक्ट में सेक्रेटरियल प्रैक्टिस क्या होता है, क्या इसमें चैप्टर्स होंगे, उसके रिलेटेड सारा एक्सप्लेन किया था। जिनका मिस हो गया है, जिन्होंने वो नहीं देखा है, इसमें लिंक मैंने प्रोवाइड किया है, दे कैन रेफ़र दैट एंड देन वो ये स्लाइड को वापस से देख सकते हैं। तो उनको एक लिंक बैठेगा और क्लियर अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट का बैठेगा। तो ये हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर वी स्टार्ट मैं सजेस्ट करूँगी कि ये थोड़ा लेंदी रहेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी फीचर्स, ओरिजिन्स, इम्पोर्टेंस एंड ये सारे फंक्शन सेक्रेटरी के डिफ़ाइन किए हुए हैं, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जो बच्चे एक रिवाइज पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो को देख रहे हैं, वो इसको कंटिन्यूस फ्लो में देख सकते हैं। इनफैक्ट एक नहीं 2-3 बार देख सकते हैं, तो उनको ईजी वे मिलेगा रेफ़र करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए चैप्टर को। बट जो बच्चे फ़र्स्ट टाइम ये देख रहे हैं, फ़र्स्ट टाइम सेक्रेटरी फर्स्ट चैप्टर रेफ़र कर रहे हैं, उनको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि वो एक साथ ये ना देखें, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा। तो 5 स्लाइड पहले देखें, फिर 10-15 मिनट का ब्रेक लें और फिर उस स्लाइड को कंटिन्यू करें। इससे क्या फ़्लो बना रहेगा और आपको चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग एक वे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा आपको चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो पहला है ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी। तो ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी में 3 ओरिजिन्स इसके हैं, लैटिन लैंग्वेज, रोमन एम्पायर एंड इंडियन हिस्ट्री। तो हम पढ़ेंगे लैटिन वर्ड्स में सेक्रेटरी को पहले क्या बोला जाता था, उसको सेक्रेटरी बोला जाता था, विच मीन्स द सीक्रेट। It has been derived from the Latin word. This word has been derived from the Latin word, which means someone who works for a person of great importance. Okay, means a confidential writer or officer with whom secrets are entrusted by employer. Second origin है अपना रोमन एम्पायर। मीन्स रोमन एम्पायर के टाइम पे इसको स्क्रिबे बोलते थे। तो इसका मीनिंग क्या होता है, प्रोफेशनल लेटर राइटर और वन हु मेंटेन्स कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स। मतलब ये अपने एम्प्लॉयर का एक कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड रखते थे, सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इनके अंडर रहता था, बट ये कभी भी डिस्क्लोज नहीं करते थे। दे हैंडल दिस इंफॉर्मेशन वेरी केयरफुली। थर्ड आता है इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री में हम सेक्रेटरी को पहले बोलते थे अमात्य, सचिव और चिटनीस। इट मीन्स अ पर्सन हु डज सेक्रेटरियल वर्क। ये तो ओरिजिन हो गया जो 3 टाइप के हैं, लैटिन, रोमन एंड इंडियन हिस्ट्री। अब हम देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशंस। डेफिनेशन हम इसमें पढ़ेंगे। मीनिंग डेफिनेशन इसमें 2 वे से डिफ़ाइन हुआ है, एक ऑक्सफर्ड डिक्शनरी ने डिफ़ाइन किया है, एक कंपनीज एक्ट ने डिफ़ाइन किया। तो पहले हम देखते हैं ऑक्सफर्ड डिक्शनरी क्या बोलता है। ऑक्सफर्ड डिक्शनरी डिफाइंस सेक्रेटरी एज अ पर्सन हुज वर्क इज़ टू राइट फॉर अदर्स, especially one who is employed to conduct correspondence, keep records, and to transact various other businesses for another person or for a society, corporation और public body। ये वो पर्सन होता है जो हमारे बिजनेस को हैंडल करता है, हमारे बिजनेस की करस्पॉन्डेंस को हैंडल करता है, सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है। ये पेड सर्विस एम्प्लॉय होता है, ये अपने सर्विस के लिए हमें चार्ज करते हैं। पब्लिक गवर्नमेंट ऑफिसेज में ये होते हैं। सेकेंड हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 कंपनी सेक्रेटरी को क्या डिफाइन करता है। कंपनी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी मीन्स अ कंपनी सेक्रेटरी एज डिफाइंड इन क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 of section 2 of the Company Secretaries Act 1980, who is appointed by company to perform the function of the company secretary under this act. The Company Secretary Act 1980 defined company as person who is a member of the Institute of Secretary of India. तो जिन बच्चों ने मेरा लास्ट वीडियो नो योर सब्जेक्ट नहीं देखा है, वो लिंक नहीं कर पाएंगे कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया यहाँ पे क्या रेफ़र कर रहा है। तो मैं उनको बताती हूँ कि जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वैसे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होता है। तो अगर हम इस इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो हमें एक क्वालिफ़िकेशन मेंबरशिप मिलता है, जो हम यहाँ के मेंबरशिप वो कहलाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1980 कंपनी सेक्रेटरी वो माना जाता है जो इंस्टीट्यूट का मेंबर होता है, जो क्वालिफ़िकेशन को क्लियर करता है। फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट सेक्रेटरी इज़ अपॉइंटेड टू इंश्योर correspondence, meetings,
smooth functioning of the correspondence, meetings, record keepings and other administrative work ये कंपनी सेक्रेटरी का रोल होता है। तीसरा हम देखेंगे फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। तो इसको मैंने एक कोड दिया है ताकि हम इजी इसको पॉइंटर्स में याद कर सकें। कभी भी हमें ये पॉइंटर्स याद होने चाहिए। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, हमें अगर ये पॉइंटर्स याद है तो हम एटलीस्ट इसको लिख पाते हैं। लेकिन अगर हमको पॉइंटर्स ही याद नहीं होंगे तो हम उसके फीचर्स को नहीं बता पाएंगे। तो हम यहाँ पे अभी इसके पॉइंटर्स को देखते हैं। तो फर्स्ट है अपॉइंटमेंट्स, सेकंड ड्यूटीज़, थर्ड इंडिविजुअल, फोर्थ कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, फिफ्थ अ पेड एम्प्लॉय, सिक्स्थ रिप्रेजेंटेटिव, सेवेंथ क्वालिफिकेशन, एट्थ क्वालिटीज़। तो ये 8 फीचर्स हैं जो हमको पढ़ना है और हमें याद रखना है ताकि एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन आए तो हम इसको एज अ एक पॉइंटर के थ्रू, एक कोड के थ्रू याद रखें और इसको इजीली लिख पाए। तो इसका कोड मैंने ऊपर में लिखा है ADI कार Q2। तो ये रेफ़र करने के लिए बहुत इजी होता है। अगर ये कोड आपने रेफ़र किया, ये कोड को आपने याद किया तो इसको रिकॉल इजीली कर पाओगे। अब यहाँ पे इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। हम अब देखते हैं कि ये ऊपर तो मैंने इसको डिफ़ाइन कर दिया कि इसको एक कोड दे दिया ADI कार Q2 और इसके पॉइंटर्स भी हमें पता है, लेकिन उसके अंदर का क्या पार्ट है, मतलब इन सब की मीनिंग क्या होता है, तो उसको जानने के लिए मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ तो वो थोड़ा इजी पड़ेगा। अपॉइंटमेंट पहला हम लोग देखते हैं अपॉइंटमेंट। अ सेक्रेटरी कैन बी अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल, stock companies, societies, government, etc. In other words, secretary can be a personal secretary or institutional secretary. पर्सनल सेक्रेटरी क्या होता है? तो अपॉइंटमेंट में 2 टाइप के सेक्रेटरी आते हैं, पर्सनल सेक्रेटरी एंड इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। क्वेश्चन अगर आता है हमको फीचर्स पे तो हम अपने कोड को याद रखेंगे और उसको इस तरह लिखेंगे। अपॉइंटमेंट आया तो उसमें 2 टाइप के सेक्रेटरी होते हैं, पर्सनल सेक्रेटरी एंड इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी वो होता है हु इज़ अपॉइंटेड बाय अ सिंगल पर्सन और इंडिविजुअल सच एज डॉक्टर, पॉलिटिशियन, एक्टर्स एक्सेट्रा। पर्सनल सेक्रेटरी होता है वो। इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी कौन होता है? हु इज़ अपॉइंटेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज स्टॉक कंपनी, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म एक्सेट्रा। तो अपॉइंटमेंट आया तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी, institutional secretary. Personal secretary is appointed by a doctor, politician, film actor, individual, etc. Institutional secretary are appointed by the organization, stock companies, joint stock companies, cooperative society, partnership firm, etc. ये हो गया हमारा पहला फीचर। फिर हम देखेंगे ड्यूटीज़। तो ड्यूटीज़ क्या है? ड्यूटीज़ भी 2 टाइप के होते हैं, रूटीन ड्यूटीज़ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ एंड डे टू डे रूटीन ड्यूटीज़ होते हैं। रूटीन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ क्या होता है? सच एज करेस्पॉन्डेंस, कंडक्टिंग, कीपिंग रिकॉर्ड्स एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रूटीन ड्यूटीज़ हो जाता है। डे टू डे ड्यूटी क्या होता है सेक्रेटरी का? रिलेटेड टू द एम्प्लॉयर और ऑर्गेनाइजेशन सच एज वर्क, अपॉइंटमेंट्स, गिविंग रिमाइंडर्स, रिप्लाई टू अदर ईमेल्स, एम्प्लॉय क्वेरीज एक्सेट्रा। तो ड्यूटीज़ भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, रूटीन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी एंड डे टू डे ड्यूटी। तो रूटीन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या आता है? करस्पॉन्डेंस, कंडक्टिंग मीटिंग, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। पर डे टू डे में क्या आता है? इट्स रिलेटेड टू द एम्प्लॉयर और ऑर्गेनाइजेशन सच एज एनी वर्क, any appointments, giving reminder, replying to other employees queries etc. फिर अपना थर्ड फीचर आता है इंडिविजुअल। ओनली इंडिविजुअल्स कैन बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन अदर वर्ड, अ कंपनी और फर्म और इंस्टीट्यूशन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ secretary. A secretary has to be an individual as per the provision of the company law. कंपनी लॉ क्या है हम वो भी पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आपको सिर्फ ये जानना है कि एज़ पर द लॉ इंडिविजुअल ही सेक्रेटरी अपॉइंट हो सकता है। आप किसी बैंक को अपॉइंट नहीं कर सकते, किसी कंपनी को एज ए सेक्रेटरी नहीं अपॉइंट कर सकते हो।
चौथा फीचर हम देखेंगे कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। सेक्रेटरी बीइंग इंटरनल पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन has access to all confidential information, all critical information related to the organization. Company secretary is also involved in making and executing important policy decision and is closely connected to the top management. कंपनी सेक्रेटरी टॉप मैनेजमेंट के काफ़ी क्लोजली वर्क करता है, क्योंकि कंपनी के जो भी इम्पॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होते हैं, बोर्ड मीटिंग में जो डिसीजन लिया जाता है, वो सब कंपनी सेक्रेटरी अपने रिकॉर्ड्स में, अपने मिनट्स में मेंटेन करके रखता है, जो वो दूसरे एम्प्लॉय के साथ या किसी दूसरे पर्सन के साथ डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। वो एज अ कंपनी सेक्रेटरी एज अ कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर माना जाता है, बिकॉज उसके पास कंपनी के सीक्रेट्स, रिकॉर्ड्स, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन सारा अवेलेबल होता है, जो उसको डिस्क्लोज नहीं करना होता है किसी को भी। तो कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर सेक्रेटरी को कहा जाता है यहाँ पर। तो बेसिकली अगर हमें ये फीचर्स में लिखना रहेगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिनके पास कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने का राइट होता है। दे आर इन्वॉल्व इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इम्पॉर्टेंट पॉलिसी ऑफ द कंपनी and they are involved in the important decision of the company. A paid employee. Secretary is an employee of the individual or an organization which has appointed him. Despite being an employee, secretary holds a very important position in the organization and he is paid for that. Professional fees उनको पे किया जाता है। तो अपना पांचवा फीचर क्या बोलता है, कंपनी सेक्रेटरी एक पेड एम्प्लॉय होता है एंड उनको एक प्रोफेशनल फीस दिया जाता है इसके लिए टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज़। सिक्स्थ अपना पॉइंट है रिप्रेजेंटेटिव। अ सेक्रेटरी एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पर्सनल सेक्रेटरी रिप्रेजेंट देयर एम्प्लॉयर्स, इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरीज रिप्रेजेंट देयर ऑर्गेनाइजेशन। रिप्रेजेंट करते हैं हम हमारे कंपनी को। जो कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं वो अपने कंपनी को, अपने एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करते हैं। सातवां हम देखते हैं क्वालिफिकेशन। एनी पर्सन हु इज़ अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी नीड्स टू हैव qualification as required by the organization. However, a person who is appointed as a company secretary in a private or public limited company also need to have a certain prescribed qualification according to the Companies Act 2013. मतलब क्या, अगर सेक्रेटरी अपॉइंट करना है तो जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है, उनके रिक्वायरमेंट्स है, वो फुलफ़िल होना चाहिए वो इंडिविजुअल को सेक्रेटरी अपॉइंट करने के पहले। लेकिन अब प्राइवेट कंपनी और अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी, ये सब हम पढ़ेंगे लेकिन इन डिटेल नहीं जा सकते अभी। तो अगर प्राइवेट और पब्लिक कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करती है तो वो क्वालिफ़िकेशन अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 होना चाहिए, वो प्रिस्क्राइब क्वालिफ़िकेशन उनका होना चाहिए। सिमिलरली the secretary of a government department needs to have prescribed qualification as per the government rules and regulation. आठवां फीचर हम लोग देखेंगे क्वालिटीज। सेक्रेटरीज प्ले an important role in the organization. He has to handle critical situation, take important decision, manage people, etc. Hence, he needs to be possess various qualities like accuracy, intelligence, honesty, leadership, etc. All these abilities help in smooth and efficient working of the organization. तो हमने यहाँ पे फीचर्स देखा, तो फीचर्स क्या है हम एक बार एक क्विक रिपीट कर लेंगे। उसका कोड है ADI-CAR-Q2। अपॉइंटमेंट्स, ड्यूटीज़, इंडिविजुअल, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, अ पेड एम्प्लॉय, रिप्रेजेंटेटिव, क्वालिफिकेशन एंड क्वालिटीज़। यहाँ पे फीचर्स कंप्लीट होता है। दूसरा हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ अ सेक्रेटरी। अब इसके इम्पॉर्टेंस क्या होते हैं उसको भी मैंने कोड में डिफाइन किया है, फीमेल CS। कोड क्या होता है बच्चों को ईजिली लर्न हो जाता है।
तो इसके लिए मैं कुछ ना कुछ कोड प्रोवाइड करती हूँ ताकि वो कोड से हमें एक लिंक बैठे और हम क्वेश्चंस को ईज़िली रिकलेक्ट कर पाए, ईज़िली लर्न कर पाए। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस को मैंने दिया है कोड फीमेल CS। देख लेते हैं ये क्या है इसके इम्पोर्टेंस। पहला है फुलफिलमेंट्स ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड एंड सेक्रेटरियल ऑडिट। दूसरा है एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस। तीसरा है कंडक्टिंग मीटिंग्स। चौथा है एडमिनिस्ट्रेटर। पांचवा है लीगल कंप्लायंस ऑफिसर। छठवां है इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ। सेवेंथ है करस्पॉन्डेंट। एट्थ है सेफ कीपर एंड सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। ये काफ़ी, अगर हम इसको बार बार पढ़ेंगे तो हमें लिखने के लिए बहुत ही ईजी पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड एंड सेक्रेटरियल ऑडिट। Secretarial standard and audit aims at checking whether the company is fulfilling the legal requirements. Secretary ensure that those standard requirements are fulfilled by the organization. अब सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड एंड सेक्रेटरियल ऑडिट क्या होता है? तो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड एंड सेक्रेटरियल ऑडिट भी हम इसमें पढ़ेंगे, लेकिन आगे चल के इन डिटेल एक चैप्टर आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग ये होता है यहाँ पे कि सेक्रेटरी जो कंपनी की होती है उसको देखना पड़ता है कि जो भी सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड, गाइडलाइन, सेक्रेटरियल ऑडिट लॉ में डिफ़ाइन किया हुआ है वो ऑर्गेनाइजेशन को फुलफ़िल करना है टाइमली बेसिस। अगर हम नहीं करते हैं तो हमको यहाँ पे फ़ाइन पेनल्टी लगती है। तो ये सेक्रेटरी का, कंपनी सेक्रेटरी का इम्पॉर्टेंट एरिया होता है जहाँ पे उसको ये फोकस करना पड़ता है कि सारे सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड, सेक्रेटरियल ऑडिट हम फुलफ़िल कर रहे हैं। दूसरा है एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस। The secretary is the key advisor to the management. He closely concerned with all the areas of business operation. He also has a sound business knowledge. Hence, the point of view and the opinion of secretary are always considered before implementing any policy and taking decision, and also provide guidance to the management and help to keep the expected growth of business. Means क्या हुआ ये? Expert advice and guidance. कंपनी सेक्रेटरी एक नॉलेजेबल का हाईली क्वालिफाइड इंडिविजुअल पर्सन होता है जिसके पास बिज़नेस को एक्सपांड करने के लिए, बिज़नेस को ग्रोथ कैसे होता है, इम्पॉर्टेंट कंप्लायंसेस कैसे फुलफिल होते हैं, एक लीगल एक्सपर्ट एडवाइस और गाइडलाइंस मैनेजमेंट को, टॉप मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है। थर्ड हम देखेंगे कंडक्टिंग मीटिंग। Every business organization has to conduct meeting where people meet and take important decisions. बिजनेस को एक्सपांड करने में, इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने में टॉप मैनेजमेंट को हेल्प करता है बिकॉज ऑफ देयर एक्सपर्ट नॉलेज। एक गाइडलाइंस, एक लीगल एडवाइस कंपनी को, टॉप मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है टू टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजन। थर्ड हम देखेंगे कंडक्टिंग मीटिंग्स। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू कंडक्ट मीटिंग वेयर पीपल मीट एंड टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लाइक बोर्ड मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग एक्सेट्रा। तो हमने इंडेक्स में देखा था कि देयर आर कंपनी मीटिंग्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी मीटिंग्स। तो यहाँ पे इन डिटेल मैंने बताऊँगी कि बोर्ड मीटिंग क्या होता है, AGM जिसको हम एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं, AGM जिसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बोलते हैं। ये सब हम डिटेल में कंपनी मीटिंग 1 एंड कंपनी मीटिंग 2 में पढ़ेंगे। फिलहाल कंपनी सेक्रेटरी मीटिंग कंडक्ट करता है। कंपनी सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेकिंग अरेंजमेंट फॉर द मीटिंग्स। He also required to carry out formalities which are required to be undertaken better before the meeting or after the meeting, like sending out notices, agenda, preparing minutes, etc. Minutes क्या होता है मीटिंग का, ये सब हम टाइप्स ऑफ मीटिंग के अंदर पढ़ेंगे। मिनट्स वो होता है, इन शॉर्ट में अभी बता देती हूँ, बच्चों को नहीं आइडिया होता है बहुत सारों को कि मिनट्स मीन्स क्या होता है। मिनट्स वो होता है जैसे आज हमने एक मीटिंग रखी, एक मीटिंग के अंदर क्या डिस्कस हुआ है, क्या हुआ है, वो नेक्स्ट जब मीटिंग होता है उस पर वो मिनट्स नोट्स हम रीड आउट करते हैं। कंपनी सेक्रेटरी वो नोट्स को रीड आउट करता है कि पिछले मीटिंग में ये सारे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन लिए गए थे और इस मीटिंग में हम इसको डिसाइड करेंगे, साइन करेंगे।
चौथा आता है एडमिनिस्ट्रेटर. टॉप मैनेजमेंट शुड हैव टाइम फॉर थिंकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन विजन एंड ग्रोथ. दे शुड नॉट बी बिजी विद डे टू डे बिजनेस अफेयर्स सच एज calls, responding to emails, attending to visitors, replying to queries, etc. All the day-to-day operation and duties are looked after by secretary so that the top management is free to think about new business areas, expansion, plan, framing new policy, etc. Besides, secretary also handle executive duties like assisting in policy formation, preparation of plans, supervising and execution of the plan. एडमिनिस्ट्रेटर वर्क. टॉप मैनेजमेंट अभी नहीं देखेगा कि क्लाइंट्स को रिप्लाई गए हैं कि नहीं, पॉलिसी फुलफ़िल हो रहा है या नहीं, लीगल कंप्लाइंसेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. टॉप मैनेजमेंट का एक ही काम होता है, हाउ टू एक्सपांड देयर बिजनेस. और कंप्लाइंसेस, रेगुलर करस्पॉन्डेंस, एवरीथिंग कंपनी सेक्रेटरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो कंप्लीट करने के लिए. टॉप मैनेजमेंट सिर्फ एक्सपांशन देखते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी, लीगल कंप्लाइंसेस दिखती है. पांचवा देखेंगे लीगल कंप्लाइंस ऑफिसर. सेक्रेटरी हैज़ टू एंश्योर प्रॉपर एंड टाइमली लीगल कंप्लाइंस इन ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ही हैज़ टू मेंटेन स्टैट्यूटरी बुक्स, रजिस्टर्ड एक्सेट्रा as prescribed under various act. He needs to file returns with proper authorities within the time frame. A company has to file its annual return with the registrar of companies within 60 days from the date of their AGM. The company secretary has to ensure that this return is filed on time. Otherwise, if these returns are not filed within a time frame given by the authorities, then company is liable for the penalty. तो यहाँ पे वर्ड आ गया ROC, जो मैंने अपने नो योर सब्जेक्ट में इसका रेफरेंस दिया था कि ROC क्या होता है. ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. तो हर कंपनी को अपना एनुअल रिटर्न ROC मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के फॉर्म्स होते हैं उसमें फ़ाइल करना पड़ता है. वो फॉर्म को हम MJT-7 बोलते हैं, बट वो सब अभी दिस पॉइंट पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है. जब हम धीरे धीरे ये चैप्टर को पढ़ेंगे आगे, धीरे धीरे सेक्रेटरियल प्रैक्टिस को अंडरस्टैंड करेंगे, तब ये सारे फॉर्म्स के बारे में भी आपको नॉलेज दूंगी मैं. 6th अपना आता है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ. जैसे मैंने बताया था कि कंपनी सेक्रेटरी का कम्युनिकेशन स्किल बहुत इफ़ेक्टिव होना चाहिए, शार्प होना चाहिए. द मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजन. हाउएवर, in case decisions are implemented by the staff of the organization, hence it is very important that this decision are communicated effectively to all the levels of the organization. Secretary act as a link between the top management and the staff and helps in effective communication. He also ensured that this decision are successfully implemented. अब इसको मैं ऐसे समझाऊंगी फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कम्युनिकेशन पास करना है तो टॉप मैनेजमेंट के जो डायरेक्टर्स होते हैं, CFOs होते हैं, वो जाके एम्प्लॉय को नहीं बताएंगे कि ये डिसीजन हमें आज से फॉलो करना है या हमें आज से इम्प्लीमेंट करना है. ये टॉप मैनेजमेंट नहीं बोलता है. ये कंपनी सेक्रेटरी या सेक्रेटरी जो कंपनी में है उनका रोल होता है कि टॉप मैनेजमेंट का इंफॉर्मेशन लोअर मिड लेवल एंड उसके लेवल के मिड लेवल एंड लो लेवल स्टाफ्स को हमको कम्युनिकेट करना पड़ता है टॉप मैनेजमेंट का डिसीजन. टॉप मैनेजमेंट कभी भी जाके डायरेक्टली कम्युनिकेट एम्प्लॉयज़ के साथ नहीं करता है. कंपनी सेक्रेटरी कम्युनिकेशन का रोल प्रोवाइड करता है यहाँ पर. करस्पॉन्डेंस. 7th है करस्पॉन्डेंस. Correspondence refers to written communication by one person with another person or business organization. Every business organization has to communicate business matter with its shareholders, directors, bank, employees, suppliers, client, etc. The secretary is a correspondent of the organization and is therefore responsible for inward and outward of the correspondence. टॉप मैनेजमेंट कभी भी रिप्लाई नहीं देता है, ईमेल्स के रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे बिकॉज दे आर वेरी बिजी पीपल. सो
सारे रिप्लाई के, सारे करस्पॉन्डेंस के, नोटिस के जो भी होते हैं वो रिप्लाई वो कंपनी सेक्रेटरी को देखना पड़ता है। कंपनी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी का रोल होता है कि वो करस्पॉन्डेंस को स्मूथ वे में हैंडल करे और रेगुलर करस्पॉन्डेंस का रिप्लाई दे। 8 है सेफ कीपर और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। जैसे हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि कंपनी सेक्रेटरी कंपनी में जो होता है वो एक सीक्रेट रोल प्ले करता है। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन उसके पास होता है कंपनी के रिलेटेड। काफ़ी हाईली क्रिटिकल डिसीजंस जो कंपनी के होते हैं उसको उस पॉलिसी में इन्वॉल्व किया जाता है। तो ये पॉइंट है सेफ कीपर और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। सेफ कीपर ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। सेक्रेटरी being internal part of the organization, he has to access confidential and critical information related to its organization. He is also involved in making and executing important decisions. The secretary is treated as a safekeeper of the organization. The secretary secrets of the employer organization and does not disclose it to any third party unless required and authorized to do so. Therefore, he has to often refer to as a confidential officer. इसके लिए इनको confidential officer बोला जाता है बिकॉज इनके पास सारे इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होते हैं और इनकी कस्टडी में होते हैं, जिनको ये नहीं डिस्क्लोज़ कर सकते अनलेस इट इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ। यहाँ पे हमने सारे इम्पॉर्टेंस पढ़े। इम्पॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी क्या होता है, जिसको मैंने वापस मैं समझा रही हूँ शॉर्ट में, जिसको मैंने एक कोड दिया है फीमेल CS। फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड एंड सेक्रेटरियल ऑडिट, एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस, कंडक्टिंग मीटिंग, एडमिनिस्ट्रेटर, लीगल कंप्लायंस एंड ऑफिसर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ, करस्पॉन्डेंस, सेफ कीपर ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। अगर फीमेल CS कोड को हम याद रखेंगे तो हम एग्ज़ाम में इसको ईज़िली एक्सप्लेन कर पाएंगे और हम ये पॉइंट्स को भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट हम आते हैं टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। तो यहाँ पे 2 टाइप के सेक्रेटरी होते हैं, हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, पर्सनल सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट और इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। तो पर्सनल सेक्रेटरी भी 2 टाइप के होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट और एसोसिएशन एंड सेक्रेटरी ऑफ कॉरपोरेटिव सोसाइटी। इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी क्या होता है, सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने बाइफर्केशन तो दे दिया, लेकिन इससे हमें समझा नहीं कि क्या बोल रहा है। सेक्रेटरी तो ठीक है, 2 टाइप के भी हो गए, पर्सनल एंड इंस्टीट्यूशनल। पर्सनल में सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट हो गया एंड सेक्रेटरी ऑफ कॉरपोरेटिव सोसाइटी हो गया। इंस्टीट्यूशनल में जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गया, सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स। लेकिन क्या इसका मीनिंग, तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है पर्सनल सेक्रेटरी। तो जैसे पर्सनल सेक्रेटरी मैंने ऊपर भी इसको एक्सप्लेन किया है, बिजनेसमैन इंडिविजुअल नीड सम one to handle their personal as well as routine office work on daily basis. These people cannot use their time to manage their activity on daily basis. Hence, they appoint various individuals to help them. One of such individual appointed by them for business correspondence and for their personal work is known as a personal secretary. Personal secretary assist करता है employer को day to day और personal एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए। ये लोग काफ़ी बिजी होते हैं, जैसे बिजनेसमैन, फिल्म स्टार्स, डॉक्टर्स। ये एक पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं इनके करस्पॉन्डेंस को, इनका डे टू डे मैनेजमेंट एक्टिविटी को, रूटीन एक्टिविटी को हैंडल करने के लिए, बिकॉज ये अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए टाइम नहीं दे पाते कि वो अपने पर्सनल चीज़ें और अपने डे टू डे करस्पॉन्डेंस, रिकॉर्ड्स, ट्रांजैक्शन ये सारे रख सके। तो इसके लिए वो एक इंडिविजुअल अपॉइंट करते हैं जो सेक्रेटरी कहा जाता है, जो उनके चीज़ों को हैंडल करता है। इसका अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन देखेंगे हम। इंडिविजुअल विद अ बिजी शेड्यूल लाइक लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, लीडर एक्सेट्रा अपॉइंट सेक्रेटरी फॉर देयर डे टू डे वर्क। क्वालिफिकेशन देते हैं, इसमें देयर इज़ नो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन ऑफ एनी पर्सनल सेक्रेटरी. The requirement varies from employer to employer. However, graduation, degree, good command over language, good communication,
and correspondence skill, internet skill and computer knowledge for is the basic requirement. पर्सनल सेक्रेटरी को अपॉइंट करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है अंडर लॉ में. ये एम्प्लॉयर, जैसे अभी मैं हूँ, अगर मेरा बिज़नेस है, मेरा बड़ा बिज़नेस अगर है और अगर मैं हैंडल नहीं कर सकती हूँ अपने डे टू डे एक्टिविटी के लिए, बहुत बिज़ी हूँ, काफ़ी चीज़ों को देखना है और मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, तो मुझे एक पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा. तो वो पर्सनल सेक्रेटरी का क्वालिफ़िकेशन मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे कैसा सेक्रेटरी चाहिए. मुझे एवरेज क्वालिफ़िकेशन का चाहिए, हाईली क्वालिफ़िकेशन का चाहिए, कि उसको क्या क्या आना चाहिए. अगर मैं पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट कर रही हूँ तो उसको कंप्यूटर आना चाहिए, जो आज के टाइम पे बहुत बेसिक है. उसको इंटरनेट नॉलेज होना चाहिए, उसको करस्पॉन्डेंस का रिस्पॉन्ड करना आना चाहिए, लैंग्वेज के ऊपर कमांड अच्छा होना चाहिए, ताकि क्लाइंट के साथ या बिज़नेस डील करने के टाइम पे कम्युनिकेशन काफ़ी स्मूथ हो. तो वो पर्सनल सेक्रेटरी का एरियाज़ होता है. इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरीज. अब इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, जैसे मैंने बताया है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. तो इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी पहले मैं बताती हूँ क्या होता है. सो द इकोनॉमी इज़ इंक्रीजिंग very in a highly manner. So organization are increasing competition. There is a need for individual having specialized knowledge and skills in various field. One of such specialized individual is known as a secretary. A secretary appointed by an institutional or an organization is called an institutional secretary. अब हमने जैसे ऊपर पढ़ा कि इसके टाइप होते हैं: नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, कॉरपोरेटिव सोसाइटी, स्टॉक, जॉइंट स्टॉक कंपनी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. तो पहला हम देखेंगे नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन क्या है. सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन क्या होता है? तो मीन्स एनी क्लब, सोसाइटी और अ ग्रुप ऑफ पर्सन इंगेज्ड इन प्रमोटिंग सोशल, एजुकेशनल, कल्चरल, arts, sports activities with an intention of providing services and not to earn profit. Its activities are services and welfare oriented. Example यहाँ पे मैंने दिया है क्लब्स, लायंस क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, कल्चरल क्लब्स, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एक्सेट्रा. मतलब जिनका मोटो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, जिनका मोटो एक ही होता है, टू provide service and welfare. This should be welfare oriented, not the profit oriented. ये होता है नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, जिसमें सेक्रेटरी अपॉइंट होते हैं. जिनका प्रॉफिट से कुछ रिलेशन नहीं होता है, उनको टूवर्ड सर्विस सोसाइटी को प्रोवाइड करना पड़ता है. वेलफेयर, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होता है ये नॉन प्रॉफिट, इसके लिए इसको बोलते हैं नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन. अब इनका अपॉइंटमेंट कैसा है? A non-profit association is managed by a managing committee. This committee is elected by the member themselves. The secretary may be a full-time or part-time person working on salary basis. So basically इनका अपॉइंटमेंट उनके जो नॉन-प्रॉफिट एसोसिएशन की कमेटी मेंबर्स होते हैं वही डिसाइड करते हैं, और ये सैलरी बेस्ड पीपल होते हैं. और ऐसा मैंडेटरी नहीं होता, ऐसा कंपलसरी नहीं होता कि इनको पूरा टाइम इनको प्रोवाइड करना है, अलॉट करना है. ये पार्टली बेसिस भी काम कर सकते हैं, ये फुल टाइम बेसिस भी काम कर सकते हैं. दूसरा हम देखेंगे सेक्रेटरी ऑफ अ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी. कॉर्पोरेटिव सोसाइटी इज़ अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय मिनिमम 10 or more members. It is formed to promote, protect and safeguard the interests of members. Example: New India Cooperative Bank, Credit Society, Housing Society, etc. Every cooperative society needs to be registered under the Cooperative Society Act. In Maharashtra, the society are to be registered under the Maharashtra State Cooperative Society Act 1960. तो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी क्या होता है? जैसे हम अपने सोसाइटी, हम हमारे कॉम्प्लेक्स में देखते हैं. एग्जाम्पल है ये, सेक्रेटरी होता है बिल्डिंग में, ठीक है, तो वो इसमें आता है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के प्रोविज़न में आता है. ये वॉलंटरी रहता है, इनको कंपलसरी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता कि आपने ही बनना है सेक्रेटरी. ये वॉलंटरी सामने आते हैं टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर, टू कैरी आउट द
एक्टिविटीज़ ऑफ द सोसाइटी। तो ये डे टू डे एक्टिविटीज़ देखते हैं, ये जो भी इंफॉर्मेशन रहता है सब चीज़ें का रिकॉर्ड रखते हैं। ये जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के अपॉइंटर्स होते हैं और ये कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड होता है। अब इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? मैनेजिंग कमिटी इज़ द गवर्निंग बॉडी ऑन दिस। कमिटी इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स themselves. One of the member of the managing committee is appointed as a secretary. Such secretary works on with no payment. For large scale cooperative organization, secretary may be appointed as a full time employee or a salary basis. अभी जो सपोज सैलरी में और विथ नो सैलरी, क्या मीनिंग हुआ यहाँ पे अपॉइंटमेंट का? जैसे अगर हम अपने बिल्डिंग के सेक्रेटरी को लेते हैं जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग अपॉइंट हुआ है, तो वो जो कमेटी मेंबर्स होते हैं बिल्डिंग के, उसमें से वो अपॉइंट हो जाते हैं, वॉलंटियर रहते हैं, वो अपॉइंट हो जाते हैं। वो सैलरी बेस नहीं होते हैं, वो जस्ट बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, बीइंग अ पार्ट ऑफ द मेंबर, ही परफॉर्म एज अ सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी। लेकिन सैलरी बेस कौन होता है? सैलरी भी हम देते हैं। सैलरी बेस वो होता है जो लार्ज स्केल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट होता है, उसको हम सैलरी बेस में करते हैं, जो फुल टाइम के लिए अपॉइंट होता है। अब इनका क्वालिफ़िकेशन भी कुछ प्रिस्क्राइब नहीं होता है, ऐसा एज सच लॉ में इनका क्वालिफ़िकेशन डिफाइंड नहीं है। सो देयर इज़ नो प्रिस्क्राइब क्वालिफ़िकेशन टू बी अ सेक्रेटरी ऑफ अ cooperative society. However, the secretary would have a good knowledge of the Cooperative Society Act and should at least be a graduate. बस उनको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का, और शुड बी अ ग्रेजुएट पर्सन, बिकॉज अगर क्वालिफाइड रहेंगे थोड़े तो चीज़ों को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। अदरवाइज कुछ भी प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन नहीं होता है। सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जॉइंट स्टॉक कंपनी, the most suitable form of organization for carrying out operation in a large scale. Hence, it requires specialized services of company secretary. Secretary is one of the most important member of the organization. Every listed company and all other companies having a paid up capital of rupees 5 crores or more should have a full-time company secretary. अब यहाँ पे आ गया provision of companies act। तो सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी में बोल रहा है कि जिस कंपनी का एवरी लिस्टेड कंपनी में जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है। अभी जब हम शेयर्स पढ़ेंगे, डिबेंचर्स पढ़ेंगे, वहाँ पे हमको समझ में आएगा कि लिस्टेड कंपनी क्या होता है। अभी के लिए हम ये जान लेते हैं कि जो जिनके शेयर्स होते हैं, जिनके मार्केट प्राइस शेयर्स होते हैं, उनको लिस्टेड कंपनी बोलते हैं, बेसिक नॉलेज के लिए। एंड all other companies having a paid up capital of 5 crores or more should have a full-time company secretary. 2 पॉइंट यहाँ पे निकलता है, listed company and company having a paid up capital of rupees 5 crores or more should have a full-time company secretary, not part-time, full-time company secretary. तो joint stock company कैसे पढ़ेंगे हम? जॉइंट स्टॉक कंपनी का ऐसे होता है, 2 पॉइंट यहाँ पे हमको याद रखना है। पहला तो लिस्टेड कंपनी, दूसरा हमको ये याद करना है कि पेड अप कैपिटल जिनका 5 करोड़ है या ज़्यादा है, उनको फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना है। इनका अपॉइंटमेंट कैसा होता है? कंपनी सेक्रेटरी इज़ अपॉइंटेड राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी टू लुक आफ्टर द वेरियस एरियाज ऑफ बिजनेस। सेक्रेटरी यूजुअली वर्क्स डायरेक्टली under the control of the board of directors. The appointment of company secretaries as per the Companies Act 2013. तो हमने ऊपर 2 डेफिनेशन पढ़े थे, एक ऑक्सफोर्ड के और एक कंपनीज एक्ट 2013 के डेफिनेशन, जिसमें डिफाइन किया था कंपनीज एक्ट 1980 में कंपनी सेक्रेटरी किसको बोलते हैं? जो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट होते हैं। तो उसका रेफरेंस देखो यहाँ पे दिया हुआ है, अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी। The appointment of company secretaries as per the Companies Act 2013, मतलब उनका एक प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन होता है, वो इंस्टीट्यूट के मेंबर होने चाहिए, तो उनका अपॉइंटमेंट होता है। यहाँ पे वो अपॉइंट नहीं हो सकता है जो इंस्टीट्यूट का मेंबर नहीं है।
company secretary of listed company, and for those company whose paid up capital is 5 crores or more should be appointed as the full-time company secretary only if that person is a member of the institute. फिर हम देखते हैं की मैनेजरियल पर्सन, जो मैंने अपने लास्ट नो योर सब्जेक्ट में भी बताया था. तो this has been introduced in the Companies Act 2013. Company secretary is included in the definition of KMP. The board of directors cannot look after the day-to-day affairs of the company, and therefore the task is given to the certain manager and executive of the company. अब की मैनेजरियल पर्सन में कौन कौन इंक्लूड होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंक्लूड होते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज इंक्लूड होते हैं. इसके लिए कंपनी सेक्रेटरीज को की मैनेजरियल पर्सन बोला जाता है बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ द कंपनी. यहाँ पे वो की मैनेजरियल पर्सन का रेफरेंस दिया गया है. क्वालिफिकेशन इनका कैसे होता है? एज पर सेक्शन 203 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, द कंपनी सेक्रेटरी मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया. जो मैंने अभी ऊपर में अपॉइंटमेंट में बताया कि किसको हम एज अ कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकते हैं. ये हो गया सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. अब हम देखेंगे सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर द डिपार्टमेंट वर्किंग अंडर various ministers of state and central government. Appointment in the functioning of Government of India and state government, secretary is the administrative head of the ministry or department. The secretary hold position as head of the department like finance secretary, defense secretary, home secretary, etc. अब यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी का हमें बताना है इम्पोर्टेंस. तो उसमें कैसे होता है? उसमें ये लोग होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी एंड होम सेक्रेटरी होता है. इनके अपॉइंटमेंट्स होते हैं जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स के साथ डील करते हैं. इनके क्वालिफिकेशन क्या होते हैं वो देखते हैं हम आगे. द सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नीड्स टू बी अ ग्रेजुएट पर्सन, graduate degree. The secretary should pass the civil services conducted by the Public Service Commission and be an Indian Administrative Service. मतलब इनको सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स होते हैं इनको वो क्लियर करना इम्पॉर्टेंट होता है टू बिकम अ सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. तो इनका पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो एंट्रेंस होते हैं, जो इनके प्रोसीजर्स होते हैं, सारे एग्ज़ाम्स को इनको क्लियर करना पड़ता है टू बिकम अ सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बिकॉज ये स्टेट एंड सेंट्रल को रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी यहाँ पे कंप्लीट होता है. इम्पोर्टेंस टाइप्स ऑफ सेक्रेटरीज मैं बोलूँगी यहाँ पे ये कंप्लीट होता है. वेरियस टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी. फंक्शन ऑफ सेक्रेटरीज अभी हम देखेंगे. फंक्शंस क्या होते हैं सेक्रेटरी के? तो फाइनेंशियल फंक्शंस, असिस्टेंट इन फॉर्मेटिंग पॉलिसीज, अरेंजिंग मीटिंग्स, स्टैट्यूटरी फंक्शंस, ऑफिस मैनेजमेंट, सेक्रेटरी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, करस्पॉन्डेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, रिसेप्शन फंक्शन. तो बेसिक फंक्शंस होते हैं ये. अगर हम इसको इजीली बहुत याद कर सकते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ. फाइनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं? Secretary undertakes banking and accounting related work. He keeps a track of all payments and ensure that timely payments to creditor. Secretary further provides necessary information to employer, management, banks and government. फाइनेंशियल फंक्शंस का रिकॉर्ड रखता है, टाइमली पेमेंट हो रहा है कि नहीं क्रेडिटर्स को, ये सब का रिकॉर्ड रखता है. दूसरा देखते हैं, ये काफ़ी इजी है, ये हम हेडिंग से ही समझ जाते हैं क्योंकि फंक्शंस में हम क्या लिख सकते हैं. तो अगर हमको पॉइंटर्स याद है तो ये बहुत ही इजी होता है एग्ज़ाम में लिखने के लिए. 3 से 4 बार अगर हम पॉइंटर्स को रिपीट करेंगे और एक दो बार इसके एक्सप्लेनेशंस पे फोकस करेंगे, रीड करेंगे, तो हमें वो याद हो जाता है. रट्टाफाई करने का यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ समझना है और समझ के लिखना है. सेकेंड है असिस्टेंट इन फॉर्मेटिंग पॉलिसी. Secretary work closely with the board of directors and reports to them. Secretary also helps them in formatting policy by collecting relevant data and information.
तो पॉलिसीज़ जो कंपनी के होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ ये डिस्कस करके बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ऐसे नहीं बना देते। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ बैठ के डिस्कस किया और पॉलिसी बन गया आज का आज, ऐसा नहीं होता है। पॉलिसी कंपनी का बनाने के लिए काफ़ी डेटा, रेलेवेंट डेटा को हमको इकट्ठा करना पड़ता है, हमें सारे पॉलिसीज़ को जानना पड़ता है, लॉ समझनी पड़ती है, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल से हमें वो पॉलिसी बनाना पड़ता है। अरेंजिंग मीटिंग्स, तो सेक्रेटरी का मेन रोल होता है कि उनको मीटिंग्स के अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। सेक्रेटरी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग मीटिंग्स। दिस मीटिंग्स कैन बी विद वेंडर्स, स्टेक होल्डर्स, बैंक और एनी अदर पार्टीज। ही ऑल्सो अरेंज annual general meeting of board of directors and managing committee meeting as per the provision of the respective acts। जैसे मैंने बोला, हम टाइप्स ऑफ मीटिंग में पढ़ेंगे कंपनी सेक्रेटरी का क्या रोल होता है ये सारे मीटिंग को हैंडल करने के लिए, अरेंज करने के लिए। स्टैट्यूटरी फंक्शंस, सेक्रेटरी हैज़ टू कंप्लाई विथ ऑल द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एप्लीकेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट, Companies Act 2030 for joint stock companies etc. He is also, मतलब स्टैट्यूटरी फंक्शन क्या होता है, जैसे मैंने कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का बताया कि अगर कोई पर्सन अपने कॉम्प्लेक्स में एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट होता है तो उसको पता होना चाहिए कि कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग क्या फंक्शंस है, उसके क्या रोल है, उसको कैसे स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करना है, जैसे कैसे कंप्लायंस करना है। स्टॉक कंपनीज़ है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, टैक्स एक्ट देखना पड़ता है, स्टैम्प एक्ट देखना पड़ता है, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट एक्सेट्रा सब देखना पड़ता है। ये कंप्लाइंसेस है जो हमें फुलफ़िल करना पड़ता है। ऑफिस मैनेजमेंट, विथ इंक्रीजिंग साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन to deliver a smooth functioning, secretary is responsible for the entire office routine and supervise and control the staff. Secretary is also responsible for training, promotion and transfer of the office staff. Office management क्या होता है, वो secretary को बहुत ही स्मूथ वे में हैंडल करना होता है। प्रॉपर कम्युनिकेशन एम्प्लॉय के साथ एंड टॉप मैनेजमेंट के साथ रखना पड़ता है। इनका जो टॉप मैनेजमेंट और एम्प्लॉय का जो गैप होता है वो सेक्रेटरी फुलफ़िल करता है उसकी कम्युनिकेशन से, ताकि टॉप मैनेजमेंट का एम्प्लॉय तक पूरा कम्युनिकेशन पहुंच पाए और एम्प्लॉय का कंसर्न टॉप मैनेजमेंट तक पहुंच पाए। तो ऑफिस मैनेजमेंट सेक्रेटरी का रोल ये होता है। सेक्रेटरी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, स्टेक होल्डर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक मैनेजमेंट, वेंडर, डिपार्टमेंट हेड्स, बैंक, गवर्नमेंट हेड्स, शेयर होल्डर्स, इन्फॉर्मेशन टाइमली बेसिस पे सेक्रेटरी ध्यान देता है कि इन्फॉर्मेशन टाइमली बेसिस पे इनको मिल रहा है। इनको जो स्टेक होल्डर्स होते हैं हमारे, जिनको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं, हम जब शेयर्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम सीखेंगे शेयर होल्डर्स क्या होता है, तो उनको टाइमली बेसिस सारे इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, देयर आर लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन लाइक अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़, distributions of office work, supervision, training, promotion, etc. in an office. Secretary assists in carrying out such function. Besides, secretary also maintain all statutory books under proper custody. मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क तो करता ही करता है, साथ में जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड होते हैं, उसको भी एक प्रॉपर कस्टडी में वो हैंडल करता है। रिसेप्शन फंक्शन, Personal secretary is responsible for carrying out reception functions such as this include welcoming people who comes to meet, attending phone calls, solving their queries, giving information and appointments, fixing appointments। मतलब रिसेप्शन पे जो है उस अगर पर्सनल सेक्रेटरी बैठा है वहाँ पे तो क्या कॉल्स आ रहे हैं, कौन वेंडर्स आ रहा है, किसकी मीटिंग कब फिक्स करनी है टॉप मैनेजमेंट के साथ, और फिर कैसे फ़ोन कॉल रिसीव करना है, क्वेरी कैसे लोगों की सॉल्व करने हैं, ये सारे उनके फंक्शंस होते हैं पर्सनल सेक्रेटरी के। तो हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरीज क्या होते हैं। पहला है फाइनेंशियल फंक्शन, दूसरा है असिस्टेंट इन फॉर्मेटिंग पॉलिसी, अरेंजिंग मीटिंग, स्टैट्यूटरी फंक्शन, ऑफिस मैनेजमेंट, सेक्रेटरी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, करस्पॉन्डेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन एंड द लास्ट वन इज रिसेप्शन फंक्शन। सो ये हमारे फंक्शंस के क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो जाते हैं। ये पॉइंटर्स को तुम बच्चे अगर पढ़ते हैं 3-4 बार रीड करते हैं
तो बहुत ही ईज़िली इसको याद हो जाता है, ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है याद करना। दूसरा हम देखेंगे क्वालिटीज़ ऑफ अ सेक्रेटरी। अब सेक्रेटरी की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? एक पर्सन है जो एज अ सेक्रेटरी का और कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट हो रहा है, तो उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो इंडिविजुअल की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो पहला आता है एक्यूरेसी, अडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेटिवनेस, कर्टिसी, लीडरशिप, लॉयल्टी, ऑर्डरलीनेस, प्लीजिंग पर्सनालिटी, नॉलेज सीकर, साउंड जजमेंट, पंक्चुअलिटी। तो ये बहुत बेसिक क्वालिटीज़ हैं जो इतना एक्सप्लेनेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है बच्चों को, बिकॉज़ ये हमारे खुद के इंडिविजुअल पर्सनालिटी में भी होता है। हमें सिर्फ इसको एज अ प्रोफेशनल रिप्रेजेंट करना पड़ता है अपनी क्वालिटीज़ को। तो अगर मैं वन लाइन में अगर इसको एक्सप्लेन करके बता देती हूँ कि अगर हमको एग्ज़ाम में क्वालिटीज़ ऑफ सेक्रेटरीज आता है तो कैसे इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर एक्यूरेसी है तो सेक्रेटरी मस्ट बी एक्यूरेट इन ऑल दी वर्क असाइन, जो भी उनको काम दिया रहता है वो एक्यूरेट रहते हैं इसमें और वो करना रहता है उनको। तो दूसरा है सेक्रेटरी मस्ट बी एबल टू एडजस्ट विद द चेंजिंग सिचुएशन एंड ऑल्सो एनकरेज अदर्स टू एडजस्ट टू द सिचुएशन। अडॉप्ट करने की क्वालिटी होनी चाहिए। अगर कुछ चेंज होता है, कुछ एडजस्टमेंट होता है, तो सेक्रेटरी को वो अडॉप्ट करने की क्वालिटी होनी चाहिए। कोऑपरेटिवनेस हेल्प्स इन डेवलपिंग टीम स्पिरिट एज वेल एज सेंस ऑफ टुगेदरनेस। मीन्स एक टीम स्पिरिट होना चाहिए। ऐसा पर्सनालिटी नहीं होना चाहिए कि मैं एक टीम प्लेयर नहीं हूँ, मुझे एज अ इंडिविजुअल काम करना है और मैं सिर्फ अपना ही कर सकता हूँ, मुझे टीम के साथ नहीं करना है, वो एक नहीं होना चाहिए। एक हेल्पफुल और टीम स्पिरिट होना चाहिए। कर्टिसी इट्स क्रिएट अ पॉजिटिव इम्प्रेशन अबाउट एम्प्लॉयर एंड ऑर्गेनाइजेशन। अगर सेक्रेटरी कंपनी सेक्रेटरी जो अपॉइंट होता है, अगर वो कर्टिसी है, पोलाइट है अपने नेचर में, तो जब भी वो वेंडर, क्लाइंट या टॉप मैनेजमेंट या एम्प्लॉय के साथ बात करता है तो वो काफ़ी अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने टीम को, अपने डिपार्टमेंट को काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट कर पाता है। इनिशिएटिव सेक्रेटरी शुड टेक इनिशिएटिव टू टेक डिसीजन। इनिशिएट लेना चाहिए हमेशा उसको, हर एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन का रोल हो उसको प्ले करना चाहिए। हर एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन में अपना इनपुट्स प्रोवाइड करना चाहिए कि इनिशिएट वे में उसको प्रेजेंट करना चाहिए। लीडरशिप स्किल हेल्प्स इन क्रिएट टीम स्पिरिट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सेक्रेटरी एंड कंपनी सेक्रेटरी को लिडरशिप क्वालिटी होना। ये एक टीम स्पिरिट को क्रिएट करता है। ये एक स्किल होता है जो हर एक सेक्रेटरी एंड कंपनी सेक्रेटरी को, इंडिविजुअल को जो अपॉइंट होते हैं उनके में होना चाहिए, लीडरशिप रोल होना चाहिए। दिस विल हेल्प टू क्रिएट अ टीम स्पिरिट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। लॉयल्टी मतलब एक सच कंपनी सेक्रेटरी शुड नॉट डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल मैटर टू एनीवन। एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अगर टॉप मैनेजमेंट से ऑर्गेनाइजेशन का उनके पास होता है तो एक लॉयर होते हैं, उनको कभी भी इसको डिस्क्लोज किसी को नहीं करना चाहिए अनलेस इट इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ। ऑर्डरलाइननेस हेल्प्स वर्क इन अ प्रॉपर ऑर्डर एंड टाइमली मैनर। काम टाइम पे हो रहा है नहीं कि, और टाइम पे होना ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, उसको कंप्लीट टाइमली बेसिस विथ ऑल कंप्लाइंसेस होना चाहिए। ये एक क्वालिटी होनी चाहिए। प्लीजिंग पर्सनालिटी, कंपनी सेक्रेटरी का एक प्लीजिंग पर्सनालिटी होना चाहिए, रूड नहीं होना चाहिए कभी भी। टॉप मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करने पे काफ़ी पोलाइट वे में उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत पोलाइट वे में बताना पड़ता है। नॉलेज सीकर सेक्रेटरी शुड कीप अपडेटिंग हिज नॉलेज। अगर पर्सनल सेक्रेटरी है तो भी उनको अपने नॉलेज को हमेशा अपडेट करना चाहिए, बिकॉज उनका काम होता है टू मीट वेरियस वेंडर, टू मीट वेरियस एम्प्लॉयज़, तो उनको अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ता है। और डेफिनेटली अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो उनको एज़ पर कंपनीज एक्ट 2013 उनको सारे सेक्शंस न्यूली जो होते हैं अमेंड होते हैं और जो उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल होता है उसके अकॉर्डिंग उनको अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ता है। पंक्चुअलिटी
अगर हम पंक्चुअल नहीं हैं तो वो बैड इंप्रेशन क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन पे। ये सिर्फ एक कंपनी सेक्रेटरी या सेक्रेटरी के लिए नहीं होता है, ये हर एक इंडिविजुअल के लिए होता है कि हमको पंक्चुअलिटी में हमेशा स्ट्रिक्ट होना चाहिए और रेगुलर होना चाहिए। साउंड जजमेंट, सेक्रेटरी शुड बी एबल टू जज दिस सिचुएशन एंड टेक करेक्ट डिसीजन। साउंड जजमेंट मतलब ऐसा ही कुछ भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन नहीं, अगर कुछ है तो उसको एक प्रॉपर जज कर सकता है, बिकॉज वो नॉलेजेबल पर्सन होता है, एक्सपर्ट होता है, प्रोफेशनल होता है, तो वो इजीली सिचुएशन को अंडरस्टैंड करता है और करेक्ट डिसीजन लेने में मैनेजमेंट का हेल्प करता है। तो यहाँ पे हम चैप्टर 1 कंप्लीट करते हैं, जिसको मैंने एक पॉइंटर्स के थ्रू एक्सप्लेन किया है। तो अगर हमें अगर क्वेश्चंस आता है कि ओरिजिन्स क्या है कंपनी के, मीनिंग एंड डेफिनेशंस क्या है, फीचर्स क्या होते हैं सेक्रेटरी के, कंपनी सेक्रेटरी के, और इम्पोर्टेंस ऑफ अ सेक्रेटरी क्या होता है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सेक्रेटरीज क्या होते हैं, ये सारा मैंने ये इसमें कवर किया है और इसको शॉर्ट वे में एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी रेलेवेंट होगा। थोड़ा लेंदी है बिकॉज इसमें हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी के रोल्स, कहाँ का ओरिजिन क्या है सेक्रेटरी का, कैसे हमने इस वर्ड को जाना है, फिर उसके फंक्शंस क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के सेक्रेटरीज होते हैं, और उन टाइप में कौन कौन से अदर बाइफर्केशंस है सेक्रेटरी के, वो सारा इसमें मैंने कवर किया है। फिर लास्ट में मैंने ये भी कवर किया है कि क्वालिफ़िकेशंस क्या होते हैं, उनके अपॉइंटमेंट्स कैसे होते हैं, मैनेजमेंट उनका डे टू डे कैसे होता है, एंड एट लास्ट क्वालिटीज़ ऑफ सेक्रेटरी क्या होना चाहिए। क्या सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज या एक्सपर्ट नॉलेज ही काफ़ी होता है एक इंडिविजुअल को सेक्रेटरी अपॉइंट करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए? तो आंसर है नो, कि बिकॉज क्वालिटीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उनकी कर्टेसी, उनका लीडरशिप क्वालिटी, उनका प्लीजिंग पर्सनालिटी और उनका पंक्चुअलिटी, ये सारी साउंड जजमेंट, ये सारे फैक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं टू बी अ सेक्रेटरी और कंपनी सेक्रेटरी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। आई होप ये थोड़ा क्लियर होगा जो फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, और जो रिवाइज़ कर रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी ये इजी होगा, क्योंकि ये एक पॉइंटर्स में मैंने एक्सप्लेन किया है। सेकेंड चैप्टर में हम पहुंचेंगे जो जॉइंट स्टॉक है। क्लियर हो ये चैप्टर 1 जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है ये बच्चों, तो आप सबके लिए हेल्पफुल हो और काफ़ी यूज़फुल हो पॉइंटर्स को याद करके चैप्टर को इजी वे में पेपर में लिखने के लिए। थैंक यू सो मच।